दूध निकाल रहे हो, अगर आप गौ माता को पाल रखा है तो आप उनको सड़कों पर चरने के लिए नहीं छोड़ोगे, उन्हें पिन्नियाँ खाने के लिए नहीं छोड़ोगे, उनकी सुरक्षा का दायित्व लोगे। जैसे अपने घर में कुत्ता पालते हो तो बिस्तर पर लिटाते हो, एसी गाड़ी में घुमाते हो, और गौ माता को सड़कों पर छोड़ देते हो, शर्म आनी चाहिए। तुम अगर हिंदू हो और उसके बाद भी गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते हो और उनका दूध निकाल कर बेच सकते हो, तो ऐसे हिंदू होने से तो अच्छा है कि तुम हिंदू ही ना रहो। आपको क्या पता है कि वो जिहादियों के रडार पर रहते हैं, आए दिन हमले होते हैं उनके ऊपर पे, उनको दंगाई और गुंडा कहा जाता है। अरे गौ सेवा करने के लिए अगर उनको गुंडा बनाया जा रहा है तो हम सब ऐसे गुंडे बनने को नहीं था। कानून तुमने की, अगर वो कानून वो प्रशासन हमारी गौ माता को संरक्षण नहीं देगा तो हम तो देंगे ना भाई साहब। कानून तोड़ोगे महोदय, मैं आप कानून तोड़ोगे? इसका जवाब मैं आपसे एक सवाल करके लेता हूं, जो आपका जवाब होगा मेरा वही होगा। आपकी माता के ऊपर पर कोई हमला कर रहा है, या भाई के ऊपर पे या बहन के ऊपर पे, आपके परिवार के ऊपर पे हमला कर रहा है और कानून नहीं आ रहा है बचाने, प्रशासन नहीं आ रहा बचाने, आप क्या करेंगे? अपनी रक्षा करेंगे, खुद से बचाएंगे ना। हम वही कर रहे हैं अपनी गौ माता के लिए। जिसने गीता का ज्ञान दिया वो हमारे श्री कृष्ण जब गौ को माता मानते हैं तो हम तो मानेंगे ही मानेंगे। हमारे गोपाल अगर गाय को माता मानते हैं तो हम तो मानेंगे ही मानेंगे। अब माता की सुरक्षा करना आवश्यक इसलिए हो गया है कि मैंने अभी बताया, इसमें तस्कर तो हैं ही हरामजादे जो हमारी गौ माता को लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो हिंदू भी हरामखोर है जो गाय माता का सुबह शाम दूध तो निकाल रहा है लेकिन दिन भर उसको सड़कों पर चरने के लिए छोड़ दे रहा है। दोस्तों, फिर से देश में एक नई मांग उठ गई है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। उस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। कहते हैं लोग कि सिर्फ बातें उठती हैं, काम कुछ होता नहीं सरकार में। तो हमें लगा पूछते हैं लोगों से और जानते हैं कि क्या इस पर कुछ सही कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र से चल करके कई 4-5-6 लोगों की गुट आई है जो महाराष्ट्र से थाने से चल करके दिल्ली पहुंचे हनुमान मंदिर के पास। हमें लगा पूछते हैं और जानते हैं कि जो कहते हैं सिर्फ कि नहीं घोषित होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया हो या ट्विटर पर हो या सिर्फ सोशल मीडिया पर कई जगह बात हो जाती है, लेकिन इस पर सही कदम नहीं उठाया जाता। इंद्रेश जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या इस पर आगे कुछ कदम बढ़ाया गया? जैसे बोले पीएमओ गए थे, लेटर दिया है, क्या कुछ होना चाहिए घोषित, और क्यों होना चाहिए? देखिए, लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे गौ सेवक, गौ रक्षक सड़कों पर रात दिन अपनी जान की परवाह किए बिना गौ माता को बचाने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत हमारे कुछ भाई चलकर थाने से, महाराष्ट्र थाने से चलकर दिल्ली तक आए हैं, सिर्फ इस उम्मीद में ज्ञापन सौंपने कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, गौ माता की हत्या बंद हो, उनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं और अपराधियों को पकड़ा जाए, ठीक है। ये मांग है। अब ये आप कह रहे हो कि कुछ होता है या नहीं होता है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, होना आवश्यक है, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक ये कहीं कहीं पर लोग कुछ लोग करेंगे ना, तब तक नहीं होगा। जब तक ये एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, जब तक संपूर्ण भारतवर्ष एक साथ आकर गौ माता के पक्ष में कोई कानून की मांग नहीं करेगा, तब तक नहीं बनेगा। और इसमें विशेष बात बता देता हूँ, मुझे इस बात की पीड़ा है। मैं 1000 नमन करता हूँ अपने उन गौ सेवकों को, चाहे वो मोनू मानेश्वर हो, चाहे जितने भी गौ सेवक हैं, गौ रक्षक हैं हमारे, जो दिल्ली से लेके भारतवर्ष में हर जगह गौ माता को बचाने के लिए दिन रात सड़कों पर अपना तन मन धन सब कुछ लगाकर गौ माता को बचाने का काम कर रहे हैं। उन सारे भाइयों को नमन है। लेकिन अब एक कड़वी सच्चाई बोलने जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि गौ माता पूरे दिन सड़क पर भटक रही है, पूरे दिन सड़क पर भटक रही है। सुनिए, पूरा और सुबह और शाम को वो दूध निकाल रहे हैं। वो हिंदू हैं, वो गौ माता का दूध सुबह शाम निकाल रहे हैं और बेच रहे हैं, लेकिन उनको अपने पास नहीं रख रहे हैं। ऐसे हरामखोरों को मैं तो हिंदू नहीं मानता। सुनिए, ऐसे हरामखोरों को मैं तो हिंदू नहीं मानता। और एक कानून ये बने कि अगर आप गऊ का दूध निकाल रहे हो, अगर आप गौ माता को पाल रखा है, तो आप उनको सड़कों पर चरने के लिए नहीं छोड़ोगे, उन्हें पिन्नियाँ खाने के लिए नहीं छोड़ोगे, उनकी सुरक्षा का दायित्व लोगे। जैसे अपने घर में कुत्ता पालते हो तो बिस्तर पर लिटाते हो, एसी गाड़ी में घुमाते हो, और गौ माता को सड़कों पर छोड़ देते हो, शर्म आनी चाहिए। तुम अगर हिंदू हो और उसके बाद भी गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते हो और उनका दूध निकाल कर बेच सकते हो, तो ऐसे हिंदू होने से तो अच्छा है कि तुम हिंदू ही ना रहो। समझ गए? एक गौ सेवकों से सवाल है मेरा, जिससे कहते हैं कि बहुत सड़कों पर गाय है, उनको सुरक्षा नहीं देते, लेकिन कोई गाड़ी में भर के ले जाए या सिर्फ मुल्लाओं को टारगेट करते हैं और वीडियो बनाते हैं। कई तरीके का आरोप ये भी लगता है कि गौ सेवक सिर्फ वहीं टारगेट करते हैं जहां गाड़ी में हो या कोई मुस्लिम ले जा रहा हो, तभी जैसे ही सड़क पर देखेंगे उसकी मदद नहीं करेंगे, कोई गौ सेवक कर रहा हो उसको मदद नहीं करते वो लोग। नहीं भाई साहब, आपने फिर ढंग से देखा नहीं है। जो सड़क पर गाय घूम रही हैं
मैंने इसीलिए बताया कि उनका कोई ना कोई मालिक है। अगर गौ सेवक उनको उठाकर गौशाला ले जाएंगे तो वो मालिक आ जाता है कंप्लेंट लिखवाने, समझ गए? इसीलिए तो कानून आवश्यक है। हाँ, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, हमारे ऐसे बहुत सारे गौ सेवक भाई हैं, बहुत सारे गौ सेवक भाई, चाहे दक्ष चौधरी को ले लो, अभिषेक ठाकुर को ले लो, अक्कू पंडित को ले लो, हमारा राहुल पचौरी मेरा छोटा भाई दिन रात गौ सेवा में लग रहा है। आपको पता है, एक बात बताना चाहता हूँ, राहुल पचौरी वो गौ भक्त है, वो गौ सेवक है कि वो बेचारा ऑटो चालक है, ऑटो चलाता है, लेकिन उस कमाई से, ऑटो की कमाई से भी गौ माता की सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, और जीवन ज्योति फाउंडेशन चला रहा है, जिसके तहत गौ माता को कहीं पर भी जख्मी हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, राहुल पचौरी को खबर मिलते ही वो मेरा छोटा भाई वहाँ पहुँचता है और गौ माता की यथासंभव इलाज कराना, मदद कराना, रेस्क्यू करना, सारे काम करता है। मैं तो ऐसे भाइयों को सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। आप उनके त्याग को, उनके बलिदान को क्या जानोगे? आपको क्या पता है कि वो जिहादियों के रडार पर रहते हैं, आए दिन हमले होते हैं उनके ऊपर पे, उनको दंगाई और गुंडा कहा जाता है। अरे गौ सेवा करने के लिए अगर उनको गुंडा बनाया जा रहा है तो हम सब ऐसे गुंडे बनने को नहीं था। कानून तोड़ा जाता है, जबरदस्ती टायर पंचर कर दिए, गोली चला दिए, किसी गाड़ी में आग लगा दिए, हमला कर दिया जाता है। बोलते हैं कानून का तोड़ना उल्लंघन है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप गौ सेवा के लिए किसी पर हमला कर दो, खून खराबा कर दो। इसके लिए बहुत जिम्मेदारी से एक बात बोलता हूँ, अगर प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर ले, अगर प्रशासन गौ तस्करी रोक दे, अगर प्रशासन इन तस्करों को पकड़ ले तो हमारी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमें सड़क पर आना ही नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं कानून आपका सो कॉल्ड, जिस कानून की आप बात कर रहे हो तोड़ने की, अगर वो प्रशासन हमारी गौ माता को संरक्षण नहीं देगा तो हम तो देंगे ना भाई साहब। कानून तोड़ोगे महोदय, मैं आप कानून तोड़ोगे? इसका जवाब मैं आपसे एक सवाल करके लेता हूं, जो आपका जवाब होगा मेरा वही होगा। आपकी माता के ऊपर पे, आपकी माता के ऊपर पर कोई हमला कर रहा है, या भाई के ऊपर पे, या बहन के ऊपर पे, आपके परिवार के ऊपर पे हमला कर रहा है और कानून नहीं आ रहा है बचाने, प्रशासन नहीं आ रहा बचाने, आप क्या करेंगे? अपनी रक्षा करेंगे, खुद से बचाएंगे। खुद से बचाएंगे ना, हम वही कर रहे हैं अपनी गौ माता के लिए। मेरे गौ रक्षक भाई वही कर रहे हैं, मोनू मानेसर वही कर रहा है, और मोनू मानेसर को गौ रक्षा करने के लिए जेल में डाला हुआ है। सोच कर देखिए, इतनी गाय उसने बचाई हैं और उस लड़के को उसके इनाम में जेल में डाला हुआ है। 3 साल से जेल में। 3 साल से ये कर रहा है आपका प्रशासन, ये कर रही हैं आपकी सरकारें, तभी तो आज उनको थाने से चलकर यहाँ तक पैदल आना आप ऐसा कह रहे हो कि यदि गौ सेवा के लिए उनको कानून तोड़ना पड़े, किसी पर हमला करना पड़े, खून खराबा करना पड़े, आप सब करोगे? भाई साहब, मैंने अभी तो बोला आपसे, अपनी माता की रक्षा करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा करोगे ना? तो मैं अपनी माता की रक्षा के लिए जो मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगा। अगर मैं अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, तो मैं अपनी गौ माता के लिए भी कुछ भी करने को तैयार हूं। जरूरत क्यों पड़ रहा है आप लोग को ये करने की? क्योंकि ऐसे भी तो गाय पाला जा रहा था पहले, इतिहास पुराना हमारा, हम लोग गाय सेवा करते थे, पालते थे, दूध निकालते थे, खाते पीते थे, मौज में रहते थे। ये क्यों जरूरत पड़ गई कि आप घोषित करवा रहे हो ऑफिशियली? ये जरूरत इसलिए पड़ गई, देखिए गाय तो वैसे भी हमारे वेदों शास्त्रों में भी उनको गौ माता बोला गया। हमारे भगवान, हमारे जिसने गीता का ज्ञान दिया, वो हमारे श्री कृष्ण जब गौ को माता मानते हैं तो हम तो मानेंगे ही मानेंगे। हमारे गोपाल अगर गाय को माता मानते हैं तो हम तो मानेंगे ही मानेंगे। अब माता की सुरक्षा करना आवश्यक इसलिए हो गया है कि मैंने अभी बताया, इसमें तस्कर तो हैं ही हरामजादे जो हमारी गौ माता को लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो हिंदू भी हरामखोर है जो गाय माता का सुबह शाम दूध तो निकाल रहा है लेकिन दिन भर उसको सड़कों पर चरने के लिए छोड़ दे रहा है। मैं पूछता हूँ एक बात जिम्मेदारी से, यही डेयरी वाले भैंस को तो नहीं छोड़ते ऐसे सड़कों पर? क्यों नहीं दिखाई देती? उसको पूरे दिन के लिए सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन गाय माता को छोड़ देते हैं और सुबह शाम का सिर्फ वो करते हैं। तो इनके खिलाफ भी कानून बनना बहुत आवश्यक है मेरे भाई। हिंदुस्तान नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश है, मीट मांस सब जा रहा है हिंदुस्तान से, तो आप किसकी बात करें कि आप बंद करा दोगे? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई इसमें। अच्छा। अब ये मीडिया का ये एजेंडा मैं कई बार ध्वस्त कर चुका हूँ, आज अगेन ध्वस्त करता हूँ। पहली बात तो मेरा, अगर आप पर्सनल बात करोगे तो मैं शाकाहारी आदमी हूँ पत्रकार महोदय। मैं तो चाहता हूँ देश में मुर्गा भी ना खाया जाए, मुर्गे की भी हत्या ना हो, मेरा तो ये मानना है। फूड चेन कहाँ जाएगा? साइंस वाले जो फूड चेन की बात होती है, अरे वो बकवास है सारी। आप शेर तो नहीं खाते हो, शेर क्यों कम हो गए? शेर तो नहीं खाते हो, शेर क्यों कम हो गए? जवाब दो ना मुझे। ये बकवास है। अगर आप खाते नहीं ना तो फार्म में मुर्गे बनाए नहीं जाते, समझ गए? तो हत्या तो एक मुर्गे की भी, एक बकरे की भी वो है। अब बीफ एक्सपोर्ट का जो लोग आप बार बार एजेंडा लाते हैं, तो उसमें बता दूं, बीफ एक्सपोर्ट में काऊ मीट
बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, बैन है, नहीं बेचा जा सकता है। उसके अंदर में गौवंश के अंदर में जैसे बफेलो का मीट हो गया या मेल उसका, समझ गए, वो सारा एक्सपोर्ट होता है। और अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इंडिविजुअल की बात करोगे तो मैं चाहूँगा कि मांस बिकना ही नहीं चाहिए, किसी को भी हत्या नहीं की जानी चाहिए।